हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स देखेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है इससे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और ऐसा कोई एग्ज़ाम है ही नहीं जिसमें ये टॉपिक आता ना हो। अभी जैसे एमटीएस चल रहे हैं तो प्रत्येक शिफ्ट में लगभग लगभग क्वेश्चन आ ही रहा है इससे। तो जितने भी आगे के एग्ज़ाम्स हैं और विशेष रूप से सीएचएसएल और सीजीएल, जितने भी एग्ज़ाम रेलवे के भी आने वाले हैं और अभी वैकेंसी आरपीएफ की आने वाली है, जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं, ये टॉपिक सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जो अभी टॉपिक और कराने वाले हैं इसके, वो भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो करंट अफेयर के हम जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस बनेंगे इसके सभी डाल देंगे। आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा इसको। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, खुशहाली रिपोर्ट इसको बोलते हैं। इसमें इंडिया की रैंक है 126 और इसमें फिनलैंड कंट्री ने टॉप किया है और लास्ट कंट्री थी अफगानिस्तान। जितनी ज़रूरत है उतना ही मैंने लिखा है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। हाँ, हैप्पीनेस की जो रिपोर्ट है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 126 रैंकिंग है और फिनलैंड ने इसमें टॉप किया है। फिनलैंड लगातार 5वीं बार टॉप किया है इसमें। ठीक है, फिनलैंड को हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इसको झीलों का देश बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, हाँ। अब आगे चलेंगे। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो जारी करता है इसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सॉइल नेटवर्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सॉइल नेटवर्क इसको जारी करती है। ये कुछ चीज़ों को, रिपोर्ट को देखती है कि किस पे जारी करना है, देख लेना एक बार। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड नंबर देखेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखिए, पिछली बार 150 रैंकिंग थी, इस बार 161 रैंकिंग हो गई है। और ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ये प्रेस की रैंकिंग है। हालांकि इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमसे टॉप पे तो रख दिया है किसको, जो अपना पड़ोसी अफगानिस्तान है उसको हमसे ऊपर रख दिया है। यानी कि मतलब क्या है कि प्रेस को फ्रीडम जो है अफगानिस्तान में ज़्यादा है और इंडिया में कम है। इसको जयशंकर साहब ने कहा है, जो अपने विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि तो फेक रिपोर्ट है एक तरीके से। ठीक है, तो हमें ज़्यादा लाइटली लेना है कि एग्जाम में आए तो कर लेंगे इसको। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161 रैंकिंग है। नॉर्वे इसमें टॉप पे है, जो कि नॉर्डिक कंट्रीज़ में आता है, और नॉर्थ कोरिया इसमें लास्ट पे रखा गया है। और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है, इसको जारी करती है। हम लोग देखेंगे सैन्य खर्च में हम लोग 4th नंबर पे हैं, लगातार 4th नंबर पे हैं। और फर्स्ट पे ध्यान रखेंगे यूएसए है, थर्ड पे सेकंड पे रसिया है, और थर्ड पे आता है चाइना, और फोर्थ पे है अपना इंडिया। ध्यान रखेंगे। इसको जारी कौन करता है? तो सिप्री है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको जारी करती संस्था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। हाँ, जनसंख्या में हम टॉप पे निकल गए हैं। ये रिपोर्ट हालांकि हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। और इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, जब हमारी जनगणना में आ जाएगा उसके बाद हम लोग अपनी जनगणना मानेंगे। अभी फ़िलहाल ध्यान रखना इस चीज़ को कि अगर जनगणना के अकॉर्डिंग पूछेगा तो हम लोग सेकंड नंबर पे हैं, और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछेगा तो हम लोग फर्स्ट नंबर पर पहुँच चुके हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ध्यान रखेंगे, इसको जारी करती संस्था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये 21 और 22 की रिपोर्ट है। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 132 रैंकिंग है। इसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। तो HDI रिपोर्ट कितनी है? 132। एक बार दोबारा से देखेंगे, हैप्पीनेस में रिपोर्ट कितनी है? 126 है। प्रेस में कितना है? 161 है। सैन्य खर्च में कितना है? 4 नंबर पे हैं। और जनसंख्या में हम लोग फर्स्ट नंबर पे हैं यूएन के अकॉर्डिंग। HDI में कितना हो गया? 132 हो गया, यानी कि 132 नंबर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, बौद्धिक संपदा सूचकांक में हम लोग 42 नंबर पे यानी कि 42 नंबर पे हैं। और इसमें जो ऊपर की कंट्रियां हैं, यूएस है, यूएस के बाद यूके है, यूके के बाद फ्रांस है, और 4th नंबर जो तुम्हारा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ये टॉप पे रहती है हमेशा। और 42 नंबर पे कौन सा आता है? बौद्धिक संपदा सूचकांक में इंडिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कभी कभी लिखा मिल जाता है इस चीज़ को। इसको जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, रिपोर्ट जारी करती है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एक संस्था है जो इसको जारी करती है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 42 नंबर रैंकिंग है। इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बात करेंगे तो ये 85th नंबर रैंकिंग है। और ये सीरियल वाइज आता है कि जैसे ये
क्वार्टर की रिपोर्ट आती है इसमें, ठीक है। ये फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, 85th रैंकिंग है और जापान इसमें टॉप पे है। एक बात ध्यान रखना, एक नई रिपोर्ट आने लगी है पासपोर्ट की, जिसको बोलते हैं पासपोर्ट इंडेक्स, और ये हेनले की रिपोर्ट नहीं है, ये पासपोर्ट इंडेक्स अलग से बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। इसमें इंडिया की रैंकिंग 144 है, हालांकि इस समय कोई ज़्यादा खास लेन देन नहीं है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, 85 नंबर रैंकिंग है। जापान इसमें टॉप पे है, अफगानिस्तान इसमें लास्ट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, हैप्पीनेस में करवा दी थी, 126 थी, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है, इसकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज में कितनी रैंकिंग है, इंडिया 8th नंबर पे है, और इसको जारी कौन करता है, तो जर्मन वॉच एक संस्था है जिसको जारी करती है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 8th रैंकिंग है। और एक आती है भुखमरी की, हंगर इंडेक्स जिसको बोलते हैं, तो इंडिया उसमें 107 नंबर पे है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी, ठीक है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग है 40 नंबर है, और स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जारी करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जेंडर गैप में, यानी कि जो लड़का और लड़की में जो गैप होता है, तो उसका मतलब कि कितना रैंकिंग है, यानी कि 1000 में कितनी लड़कियां हैं, तो इसका रैंकिंग हमारी 135 रैंकिंग है, और आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है। अफगानिस्तान इसमें लास्ट कंट्री है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करती है। जेंडर गैप में रैंकिंग कितनी है, 135 है, आइसलैंड टॉप पे है, अफगानिस्तान लास्ट में है। एक बार देखेंगे, हैप्पीनेस में 126 है, क्लाइमेट चेंज में 8th नंबर रैंकिंग है, हंगर इंडेक्स में यानी कि भुखमरी में 107 नंबर है, और ग्लोबल इनोवेशन में कितना है, 40 नंबर है, स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है। जेंडर गैप में 135 रैंकिंग है। और करप्शन की बात करेंगे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो आता है, इसको जारी करती संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और 85 नंबर पे हैं हम लोग, किस नंबर पे हैं, 85 नंबर पे हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इन्वायरमेंट में बात करेंगे तो हम लोग लास्ट में हैं, 180 नंबर रैंकिंग दी गई है, हालांकि ये सब कैसी न्यूज़ हैं, रिपोर्ट हैं, पता नहीं है, 180 नंबर है, हालांकि हमारे यहाँ तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं लोग, ठीक है। हाँ, इसको जारी करती है बेले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स, ये जारी करती है संस्था, ये डेनमार्क को इसमें टॉप पर रखा गया है। दुनिया का सबसे धीमा शहर बताया गया है बेंगलुरु का, दूसरा है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और फर्स्ट नंबर पे है लंदन, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट नंबर पे यूके की कैपिटल लंदन। और दुनिया का दूसरा सबसे धीमा शहर यानी कि ट्रैफिक के मामले में कौन है, तो बेंगलुरु सेकंड नंबर पे आता है, और फर्स्ट नंबर पे लंदन है। इसको जारी करती संस्था टॉम ट्रैफिक, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक में इंडिया टॉप पे है, यूएसए सेकंड नंबर पे है। जो दूध उत्पादन होता है इसमें इंडिया टॉप पे है, और अगर इंडिया में बात करेंगे तो यूपी टॉप पे रहता है, हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और जो दुग्ध वाले जो जिसको बोलते हैं डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय किसके पास है, तो इसके मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, ठीक है, इन्होंने ही अनाउंसमेंट किया था इस चीज़ का। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताजी बन गए हैं मोदी जी, और ये रिपोर्ट आती है मॉर्निंग कंसल्ट की, रिपोर्ट है मॉर्निंग कंसल्ट की, इसमें विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं, मोदी जी बन गए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। हाँ, आगे देखेंगे हम लोग, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 63 नंबर रैंकिंग है, फिनलैंड ने इसमें टॉप किया है। द इकोनॉमिस्ट इसकी रिपोर्ट जारी करती है, ये ब्रिटिश की संस्था है, द इकोनॉमिस्ट जारी करती है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक इसमें क्या है, 63 नंबर है, ठीक है। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। इंडिया के सबसे परोपकारी की लिस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे टॉप पे आ गए हैं शिव नादर जी, जो कि HCL के फाउंडर हैं, और ध्यान रखेंगे इसमें सेकंड नंबर पे हैं अजीम प्रेम जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि विप्रो पे संस्थापक हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे विप्रो, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद मोस्ट पावरफुल वुमेन्स में अगर बात करेंगे तो 36 नंबर रैंकिंग पाई है किसने, निर्मला सीतारमण ने, और फर्स्ट नंबर पे थी उर्सुला वॉन्डर लेन, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। इंडिया की ध्यान रखेंगे, बाकी उसको ना ध्यान रखें तब भी चल जाएगा। इंडिया की कौन है, निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और ये लगातार 4th टर्म में इन्होंने हमारा जो बजट है इनको पेश किया है, और ये पहली महिला हैं ऐसा काम करने वाली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर एक क्वेश्चन बता सको तो आप लोग बताना, पहला फाइनेंस बजट हमारा कब डिजिटली रूप से, फुल डिजिटल रूप से हमारा जारी किया गया था, वो कौन से सत्र का था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बताना कमेंट में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना।